अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। प्राप्ति तो गौमती प्राप्ति में जो है सरकार का रेट से जो है ज्यादा रेट जो है यहाँ खुदरा में बिकता है। तो इसलिए लोग देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में ये समस्या आ रही है कि 2125 रुपए और हम लोग 24 से खुले बाजार में लोग बेच रहे हैं। तो पैसा आदत को देखा कैसे, तो इसलिए हम लोग गेहूं आदि प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन धान आदि प्राप्ति में किसान को जहाँ तक होता है हम लोग सेवा करते रहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारी मतलब की जो गोदाम मिलता है धान रखने के लिए, तो वो आपके पास गोदाम है? जी जी, अपना गोदाम है। रख रखाव कैसा है? रख रखाव ठीक है, धान भी हम लोग का उठ गया है। तो आपका उसना से टैग है कि अरबा से? उसना से टैग है जी। तो धान मतलब कि चला गया है? हाँ, धान सब चला गया है, लास्ट गिरना बाकी है, वो गिर जाएगा। तो मतलब कि जैसे कुछ लोगों का मतलब पैक्स अध्यक्ष जो है से मांग उठा रहे हैं कि हर प्रखंड में मतलब कि जैसे मिल हो तो बेहतर। हाँ, अगर मिल हो जाता है, अगर हर प्रखंड में अगर हो जाता है तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब हम लोग को मान के चलिए मिलर के यहाँ बेला जाना पड़ता है, बहुत तरह कागज का समस्या है, ये कागज छूट गया तो ये कागज छूट गया तो ये कागज छूट गया, तो इसके लिए दौड़ धूप करना पड़ता है। अगर प्रखंड पे अगर उपलब्ध हो जाता है तो और बेहतर है। तो मतलब की जैसे केंद्र सरकार भी घोषणा मतलब की जैसे कर रहे हैं, अमित शाह रक्षा मंत्री भी, गृह मंत्री है देश के, कि सीएससी मतलब खोल के देने की बात हो रही है। उसमें सरकारी बस टिकट, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट और जन वितरण जिनको लाइसेंस नहीं है लाइसेंस देने की बात हो रही है, और पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने की बात हो रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के पास जन वितरण है, अपना गोदाम भी है, उसके बाद सरकार द्वारा जो है ट्रैक्टर वेक्टर भी उपलब्ध है, ट्रैक्टर थ्रेशर 50% मतलब सब्सिडी के साथ मिला था। तो उस सरकार का वो मतलब सिस्टम था, उसके तहत जो है हम लोग को उपलब्ध हुआ है, तो उसका पैसा भी हम लोग को सधाना है, तो हम लोग पाटे पाटे जो है अपना सधा भी रहे हैं। तो यही स्थिति है। और सीएससी वाला जो मामला है तो हम लोग को फॉर्म भर के दे दिए हैं, लगता है कि बहुत जल्द ही वो सब भी उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी राज्य सरकार भी घोषणा की है कि सर्वे करा के जो है से मोटा अनाज देने की बात हो रही है, कि देने के बाद जो सर्वे करके या चिन्हित करके लोगों को देंगे, जो इच्छुक होंगे वो लेंगे। जो मतलब कि आप तो केंद्र सरकार ये भी घोषणा करे कि औषधि मतलब खोलने की बात कर रहे हैं, कि जो दवाई का जो है से ये शॉप खुलेगा। देखिए, ऐसे पेपर के माध्यम से तो हम लोग बहुत कुछ देखते रहते हैं, ग्रुप में आता रहता है, ऐसे तो तरह तरह के बात आता रहता है, लेकिन उतना संभव नहीं है, क्योंकि वो नहीं मानते हैं। तो भाई, और उसके जगह पर जो किसान सलाहकार को रखने हैं, तो किसान सलाहकार का तो कोई मतलब अभी जो सरकार के व्यवस्था के हिसाब से किसान सलाहकार का कोई काम नहीं है। इसलिए कोई काम नहीं है कि जो भी बीज है, जो भी चीज है, तो उसमें किसान को ऑनलाइन करना है, किसाने को करना है। किसान ऑनलाइन करके वो जो है चला जाएगा दुकानदार के पास। तो अगर किसान सलाहकार को जो मानदेय मिलता है, अगर वह मानदेय अगर पैक्स अध्यक्ष को मिल जाए, तो हमको लगता है कि और अध्यक्ष जो है एक्टिव होकर काम करेगा, क्योंकि यहाँ तो भाई बिना दरमाहा पर काम करना पड़ता है, और मतलब कोई दरमाहा हम लोग के पास नहीं है, जो ही कमीशन निर्गमन का है। लेकिन अगर किसान सलाहकार का जो दरमाहा है, अगर वह दरमाहा अगर पैक्स को मिलना शुरू हो जाए बिहार में, तो हमको लगता है कि और एक्टिव होकर लोग काम करेगा। आपको जन वितरण का भी दुकान है और खाद बीज का दुकान है क्या? वो खाद का लाइसेंस अभी रिन्यूअल नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार का सब्सिडी जो है खाद पर हटा लिया गया है, तो मेन बात है कि देखिए, किसान के पेगा तो उसको उधार भी देगा, और चूंकि हम लोग जो उधार बेचेंगे तो हम लोग डीडी बनाएंगे कहाँ से? तो इसलिए किसान जो है मतलब दुकानदार से, चूंकि उसी रेट में बेचना है, तो किसान अपना वहां से ले लेते हैं। आपके पंचायत में किसान की जो समस्या हो जाती है खाद बीज के समय, जिससे वह धान रोपने के समय होती है, उसमें मतलब कि क्या सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारे पंचायत में एक आदर्श पंचायत बन जाए? देखिए सर, अब खाद के जहाँ तक बात है, तो चूंकि आवंटन ही जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो कम होता है, तो वो तो कठिनाई होना है, और उसी में जो मतलब पैसे वाले लोग हैं, दुकानदार है, जो कालाबाजारी करने वाला लोग है, वो लोग अपना खेला वेला कर लेता है। लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोग का भी पैक्स अध्यक्ष का भी चुनाव होगा,
और क्या तैयारियां कर चुके हैं? देखिए, हम लोगों का कोई तैयारी व्यारी नहीं है। हम लोग जनता के बीच काम करते हैं, जनता के दुख सुख में रहते हैं। रही बात की जनता पिछले चुनाव लड़े हैं, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, वो जनता का अपना मर्जी है कि उनको अगर लगेगा कि नहीं अरुण ठीक काम किए हैं तो ठीक है, उनको जनता को लगेगा कि नहीं ठीक काम नहीं करते हैं तो वो भी हंसते हंसते स्वीकार है। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। हम यहाँ सर मसूर में वर्तमान में पंचायत समिति भी हैं और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और सेवा करते रहते हैं और पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। विगत 2 टर्म से पैक्स अध्यक्ष भी हैं, समिति भी हैं, उसके सदस्य हैं और जो समस्या होती है आप आपके अपने पंचायत में उसको हल कराने का काम करते हैं। और ये सेवा जो कर रहे हैं, ये प्रेरणा कब से आई? देखिए, ऐसे तो हम चुनाव लड़ रहे हैं लगभग करीब 2005 से। हम बहुत कम उम्र से मतलब जनता के बीच हैं। हम एक बार पैक्स का चुनाव हारे भी हैं, 2 बार से जीते हैं, 2 बार से पंचायत समिति भी रहे, एक तो पत्नी रहे, एक तो हम अपने हैं। और नेचर में को बना हुआ है जनता के बीच अपना रहना सहना, सेवा करना, दुख सुख में रहना, यही तो वो बना हुआ है। अभी जो कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ, अध्यक्ष पद के लिए हुआ, उपाध्यक्ष के पद के लिए हुआ, विभिन्न पदों के लिए हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मतलब कि जो है मतलब कि 2 आदमी खड़े हुए, 2 आदमी में मतलब कि एक आदमी नाम वापस ले लिए। अमर पांडे जी मतलब कि निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष पद पर और महेश राय उपाध्यक्ष के पद पर मतलब कि जो है से विजय हुए। और इन लोगों को क्या बधाई दे रहा है? नहीं, जिसे देखिए, अमर पांडे जी से हम लोग संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम लोग को जब भी कोई समस्या आता है, अगर उनके नजदीक जाते हैं तो समस्या का निदान हो जाता है। और वो भी मतलब हम लोग को भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है कि कोई गलत लोभ लेके नहीं रहते हैं, जो हमको उनसे बहुत उम्मीद है और काम नहीं हुआ तो तकलीफ है। रही बात की हम लोग धान आदि प्राप्ति करते हैं, उसमें अगर जो भी समस्या आता है तो अगर हम लोग अमर पांडे जी के नजदीक जाते हैं तो उस समस्या का निदान हम लोगों को हो जाता है, इसलिए हम लोग उनके साथ रहते हैं। और अभी जो पैक्स अध्यक्ष की जो समस्या हो रही है अरवा उसना का, जो उत्तर बिहार के लोग उसना खाते हैं, अरवा मतलब कि जो है से नहीं खाते हैं, ये समस्या आ रहा है अरवा उसना का। तो इसमें मतलब कि जो है से आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? और मतलब कि मिल जो है उसना का कम है और अरवा का ज्यादा मशीन है, मिल का भी मांग उठ रहा है। देखिए सर, अब सरकार का गाइडलाइन है कि भाई उसना अधिक से अधिक मतलब गिरे चावल, तो सरकार के गाइडलाइन पर तो हम लोगों को काम करना ही होगा। तो चूंकि उसना का मिल कम है, अरबा का ज्यादा है, तो इसलिए इस बार भी समय अवधि बहुत लंबा है चावल गिरने का, तो हम लोग उसना चावल अपना गिराते हैं। इस बार धान का रेट था 2040 रुपए कुंटल, धान का रेट था सरकारी रेट। गेहूं का रेट था 2125 रुपया रेट क्विंटल का था। तो इस बार धान जो प्राप्ति कितना किए? धान अधि प्राप्ति तो मतलब किसान का जो